जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें बहुत ही बड़ा अभी सर्वे चल रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम इससे निकलने वाला है और पंचायत सहायकों का भी इसमें अहम रोल दिया गया है। मैं जैसा कि आपको पहले वीडियो में दिखाया था, डाटा एंट्री का काम हो वो भी पंचायत सहायक ही कर रहे हैं, भले वो तहसील पे जाके कर रहे हो या फिर ब्लॉक में कर रहे हो या फिर अपने पंचायत सचिवालय पे कर रहे हो, लेकिन पंचायत सहायक ये कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कि आदेशित है। यह कार्य बहुत पहले ही संपन्न हो जाने चाहिए था, लेकिन अभी तक ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है। चाहे वो कोई भी जिला हो, अभी 100% अपना प्रतिभाग नहीं कर पाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो डाटा फीडिंग थी वो किसी भी जिले में 100% नहीं हो पाई है और एक निर्देश जारी किया गया है। जो भी की डाटा एंट्री नहीं हो पा रही है, पंचायत सहायक को भी कर रहे हैं और तमाम जो ऑपरेटर हैं किसी भी विभाग के हो, सबको लगाया गया है। फिर भी ये डाटा एंट्री बहुत ही कम पड़ रही है, यानी कि जितना चाहिए उतना डाटा एंट्री नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे जगहों पे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पीछे वीडियो में भी दिखाया, बताया कि पंचायत सहायकों को सर्वे का कार्य भी दे दिया गया है। भले ही उनको अपने ही पंचायत में दिया गया हो, लेकिन सर्वे का कार्य भी दे दिया गया। सर्वे का कार्य का मतलब ये है दोस्तों कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, उसको उन्हें डिसाइड करना है। कैसे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर जगह पे जो भी लेखपाल लोग हैं उनके पास ये डाटा पहुंचा था, सर्वे करके उनको भेजना था, तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपात्र दर्शा दिया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को बाहरी भी दर्शा दिया है। तो ऐसा जब उन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं जब ग्रामवासियों का क्लेम गया है ब्लॉक स्तर पे या फिर तहसील स्तर पे, तो वहाँ से फिर अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्य पंचायत सहायक अब करने वाले हैं, क्योंकि जो कार्य वो कर दिए हैं लेखपाल लोग, उसी कार्य में सुधार पंचायत सहायक करने वाले हैं। अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति बाहरी नहीं है और लेखपाल द्वारा बाहरी दर्शाया गया है तो पंचायत सहायक उसको फिर से पात्र में दर्शाने वाले हैं, या फिर उनको अपात्र दर्शाया गया है तो फिर से पात्र व्यक्ति में दर्शा देने वाले हैं। दोस्तों, अपडेट बहुत ही बड़ी है और कहीं ना कहीं हर कोई पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके अभी बिल्कुल ही चिंतित है। सभी अधिकारियों पर प्रेशर है कि जल्द से जल्द पूरा डाटा फीड कर दिया जाए पीएम किसान का। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी अभी भी मात्र 52%, पूरे प्रदेश का केवल 52% ही डाटा फीड हो पाया है पीएम किसान का, और अभी भी 48%, 48% डाटा नहीं फीड हो पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो सर्वे है वो समय से नहीं हो पाना, अच्छे तरीके से सर्वे नहीं हो पाना, सर्वे में त्रुटि पाया जाना, जो कि सारा क्लेम लेखपाल लोगों पे फिलहाल जा रहा है कि उन लोगों ने बेहतर तरीके से अपना सर्वे नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा लोगों को बाहरी दिखा दिया गया, बहुत ही अपात्र दिखा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से इस आदेश में ये भी दिखाया गया, ये भी बताया गया है कि कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें किसी का भी नाम छूट जाता है तो आगे जुड़ने में बहुत ही ज़्यादा मशक्कत होने वाली है। फिलहाल तो जुड़ने ही वाला नहीं, इसलिए इसी में जुड़ जाए तो फिर बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बहुत ही इंडिकेट करके बोला गया है कि कहीं से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो अपात्र उसे नहीं दिखाया जाए, इसको सीधा सीधा बोला गया। अगर कोई भी क्लेम इस तरीके से आते हैं और जांच में पाया जाता है कि वो पात्र है फिर भी उसको अपात्र दिखाया गया है, तो अधिकारियों पे कार्रवाई की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। आपको पूरा आदेश दिखाने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए और समझ पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, आप पूरे अपडेट को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। बेशक दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय दोस्तों आप सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों के भू लेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में 1 दिसंबर की अपडेट है। आगे मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें इसमें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पेज है 7 और अगर हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले 31 जुलाई को यहाँ पे कृषकों की जो भी भूमि है उसका सत्यापन डाटा अपलोडिंग करने की बात कही जा रही है। केवाईसी विषय कार्य 31 जुलाई 2022 तक 100% पूर्ण किए जाने विषयक निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में सक्षम रूप से पूर्ण किए जाने की महत्ता के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
आयोजित होने वाली मेरी साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भी कृषि विभाग द्वारा सतत रूप से जनपदों की अद्यतन प्रगति एवं अपेक्षित कार्यवाही से अवगत कराया जाता रहा है। कल की प्रगति समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ है कि सभी जनपदों में काफ़ी कार्य होना शेष है, जो ठीक नहीं है। जनपदवार सत्यापित डाटा के अपलोड होने की स्थिति एवं केवाईसी की प्रगति संबंधित अद्यतन स्थिति संलग्न है। उपरोक्त कार्य प्रत्येक दशा में आगामी एक पक्ष में 100% सुनिश्चित किया जाना है। ऐसे में इसके लिए आपसे अपेक्षा है कि मिशन मोड अपनाते हुए निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जो डाटा भूलेख अंकन में विषयगत सत्यापित हो चुका है और पोर्टल पर अपलोड किया जाना डाटा एंट्री अवशेष है कि डाटा एंट्री हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर अभी तक भूलेख अंकन तक सत्यापित कर लिए गए डाटा की पोर्टल पर 100% अपलोडिंग प्रत्येक दशा में दिनांक 5/9/2022 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए। डाटा मिसमैच की स्थिति एवं अपेक्षित कार्रवाई योजना के प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी तक जनपदों में लगभग 52% कृषकों का भूलेख अंकन नहीं हो सका है। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको पीछे भी बताया। आगे में हेडिंग में आप देख सकते हैं, यह सुनिश्चित कर ले कि जनपद में डाउनलोड किए गए कुल कृषकों के डाटा में कितनी संख्या में जंक डाटा की प्रविष्टि है और जंक डाटा होने के कारण उक्त के फील्ड में सत्यापित होने की अग्रसर कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि आप प्रतिपादित हो जाते हैं कि मैंने जो दिया है वो बिल्कुल ही सटीक है, इससे ज़्यादा बढ़ने के अभी फ़िलहाल में कोई चांसेस नहीं है। केवाईसी न होने के कारण संपर्क नहीं किए जा पा रहे हैं। इसके विषय में संबंधित बैंक शाखाओं में उपलब्ध सूचना के माध्यम से उक्त कृषकों के मोबाइल नंबर पते प्राप्त कर उनके संपर्क करते हुए सरलतापूर्वक उनका भूलेख सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित किया जा सकता है। ये भी यहाँ पे दर्शाया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टेस्ट चेक सत्यापन हेतु टीम का गठन एवं समयबद्ध कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय सामंजस्य भी यहाँ पे है, जैसे कि पंचायत सहायक भी अपना विभाग छोड़ के फिर उसमें राजस्व में काम कर रहे हैं। योजना विषयक दैनिक प्रगति की आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर कृषि विभाग द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय में प्रत्येक दिन उपलब्ध कराया जाएगा और जिस जनपदों में प्रगति असंतोषजनक है, सूचना में उक्त जनपदों को विशेष रूप से रेखांकित भी किया जाएगा। अधिकारियों की प्रोत्साहन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट है बकायदा किस जिले में कितना प्रतिशत फीड हुआ है डाटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बकायदा दिया हुआ है और सभी जिलों की सूची यहाँ पे संलग्न आपको मिल जाने वाली है। यानी कि पूरे जो भी जिले हैं सभी जिलों की 75 के 75 जिलों की यहाँ पे जो डाटा एंट्री का प्रतिशत है वो यहाँ पे अपलोड दिखा रहा है। आप देख सकते हैं वाकई में बहुत ही कम परसेंटेज है अपलोडिंग का और 5 सितंबर को ही पूरा डाटा अपलोड यहाँ पे मांगा भी। तो साथियों देखा आपने कैसे एक एक चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है और जल्द से जल्द डाटा फीड करने की बात भी कही गई है। 5 सितंबर लास्ट दिनांक दिया गया है और किसी का भी डाटा न छूटे इस पे भी पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। अगर कहीं से त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पे कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको यह तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।